अवशेष प्रबंधन और हरियाणा बेलर संगठन के सदस्य और पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि हरियाणा फसल अवशेष प्रबंधन बोर्ड की ओर से उन्हें फसलों के अवशेष के निपटाने के लिए सब्सिडी पर बेलिंग संयंत्र दिए गए थे ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा सके, लेकिन उन्हें फैक्ट्रियों द्वारा पराली की बेलिंग का उचित रेट भी नहीं दिया जा रहा है और फैक्ट्रियों द्वारा जबरदस्ती पराली की बेल का स्टॉक करवाकर और नमी बताकर देय राशि में कटौती की जा रही है, जिसको लेकर वह करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मिले, जिस पर उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी समस्या का निवारण जल्द करवा दिया जाएगा। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि अगर समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वह संयंत्रों को बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा और हमारे संगठन कार्य नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है करनाल के सचिवालय के सामने, जहाँ पर फसल अवशेष प्रबंधन के वो तमाम संगठन की बात की जाए, कमेटी की बात की जाए, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से सब्सिडी पर बेलिंग मशीन जो इनको प्रोवाइड की गई थी सब्सिडी पर, और जो अवशेष होते हैं धान के, उनके बंडल बनाने के लिए इनको दिया गया था। तो फिलहाल उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है सर, क्या कहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत ये आ रही, जो हमारा लागत मूल्य है पराली पे, जो पराली के फसलों को अवशेषों को इकट्ठा करते हैं, उससे कम रेट पे हमारे को मतलब लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं, बेचने के लिए उसको। जो जितने भी उद्योग हैं, जैसे कुछ निस्संग में हैं, गरोंडा में हैं, और अपना नीलोखेड़ी, त्रावड़ी और जुंडला में हैं, जैसे इंद्री में हैं, जितने भी आसपास के उद्योग हैं, उन सब ने सलाह करके हमारे को रेट से वंचित रखा जी। अब तक सबसे पहले जी 4-5 साल पहले रेट था जी 180 रुपये क्विंटल पराली का, और तब मतलब बेलर कम थे जी हमारे यहाँ, तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली भाई 80% पे बेलर दिए जाएं। बेलर को लेने के बाद जी जैसे जैसे हमने चलाना शुरू करा, जैसे जैसे पैसे की कवरिंग शुरू करी हमने, जो पैसे लगाए थे, ऐसे ऐसे रेट डाउन चलते आए जी। अब ये प्लांट क्या करते हैं जी, हमारे को रेट कम देते हैं और बाहर से पंजाब से बेलिंग मशीन मंगा के उनको अलग रेट दे देते हैं, हमारे को अलग दे देते हैं। तो हम डीसी साहब के पास आए थे जी, इसका लागत मूल्य जो 165 रुपये है हमारा, उससे प्लस पैसे मिले जाए हमारे को। 200 रुपये क्विंटल की, 230 की या 200 रुपये की हमने डिमांड रखी थी। 230 नहीं तो 200 से कम तो मतलब इसका रेट होएगा तो हम बेलर चलाने में समर्थ हैं। कहाँ से जो लोग हैं यहाँ पहुँचे? यहाँ पर जी पूरे हरियाणा से पहुँचे जी। हाँ, पूरे हरियाणा की फसल अवशेष प्रबंधन कमेटी है जी, जिनके पास पर्सनल बेलर हैं और जिसको गवर्नमेंट ने दे रखे, सब भाई सभी प्रकार से सम्मिलित होकर यहाँ पहुँचे। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार है जी, दादूपुर उड़ान से हूँ जी, मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट। जी, आप क्या कहेंगे फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर? आप लोगों को जो तय रेट है वो नहीं दिए गए क्या? हाँ जी, नमस्कार सर। मेरा नाम अमनदीप है जी, मैं गांव जुंडला से हूँ। और सर हमारी बेलर एसोसिएशन है, और पहले जैसे आपको पता ही है कि जैसे पराली को इकट्ठा करके इस पराली में आग लगती है तो इससे वायु प्रदूषण काफ़ी फैलता है। तो हमारी एसोसिएशन में बेलर से ये एक प्रदूषण को घटाने का काम करते हैं। हम भी बेल को बनाएंगे और प्लांट तक पहुंचाते हैं। उसमें हमारा लागत मूल्य 165 रुपये पर क्विंटल का लागत मूल्य आता है, जिसमें हमारी प्लस ट्रांसपोर्ट भी है। और हमारे को जैसे जैसे पहले 2-3 साल पहले प्लांटों के रेट थे 200, 180, 190। जैसे जैसे बेलर बढ़ते गए, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी स्टार्ट की, बेलर ज़्यादा हो और प्रदूषण कम हो। और जैसे जैसे बेलर बढ़ते गए वैसे वैसे प्लांटों ने हमारा शोषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि बेलर ज़्यादा है और इनको काम चाहिए और हमारे को मतलब कम रेट में पराली मिल सकती है। तो अब 135 रुपये पर क्विंटल दे रहे हैं, जिसमें हमारा लागत मूल्य 165 है और हमारे को हर साल कमी आ रही है। हमारे को घाटा हो रहा है उसमें। और कोई भी आदमी काम करता है तो एक प्रॉफिट के लिए करता है। अगर हमारे को प्रॉफिट नहीं होगा तो हम इसको घर खड़ा कर देंगे, नहीं तो सेल कर देंगे। तो अभी फिलहाल प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से डीसी साहब से पहले मिले थे। डीसी साहब को पहले हमने ज्ञापन सौंपा था कि हमारे का एक निर्धारित मूल्य होना चाहिए। अगर आप मतलब प्लांट को प्रेशराइज करो कि हमारा निर्धारित मूल्य होना चाहिए, नहीं तो हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट फार्मर को भी सब्सिडी दे रही है पर एकड़ पे 1000 रुपया, और प्लांटों को भी सब्सिडी दे रही है। और लेकिन हमारे को हमारा लागत मूल्य से भी रेट कम मिल रहा है। तो
डीसी साहब ने उस दिन बहुत अच्छा आश्वासन दिया हमारे को और उन्होंने 3 तारीख की मीटिंग रखी थी। आज एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी बुलाया था और सभी से बात हुई है। उन्होंने हमारे को बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से हमारी बात सुनी और हमारे को आश्वासन दिया कि आपकी बात को जल्द से जल्द सुना जाएगा। जी बिल्कुल, ये थे एसोसिएशन के वो तमाम जो पदाधिकारी हैं जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जिस तरह से पराली की बात की जाए, पहले पराली को जलाया जाता था, उसके बाद जो है सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर एसोसिएशन जो है बनाई गई थी और लोगों को बेलिंग मशीन सब्सिडी पर प्रोवाइड की थी और उसी के दौरान जो है न्यूनतम जो इनका मूल्य था वो इनको दिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद अब इनका जो घाटे की जिस तरह से बताई गई, इन्होंने 165 रुपये की बात थी, तो उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं रार जो है सामने आई है। उसी को लेकर करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से एसोसिएशन के ये लोग जो मिले हैं, उन्होंने साफ तौर पर इनको आश्वासन दिया है कि इनको जो न्यूनतम प्राइस है वो उसका दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस करनाल।